Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया था। वहीं अब बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को डिबेट के लिए नॉमिनेट किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर कौन है अभिनव प्रकाश? अभिनव प्रकाश उत्तर प्रदेश से आते हैं और वह दलित समुदाय से हैं। दलित समुदाय के उपजाति पासी समुदाय से ही अभिनव प्रकाश आते हैं। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट पर पासी समुदाय के दलितों की कुल आबादी करीब 30% है। राहुल गांधी रायबरेली से ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभिनव प्रकाश बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, जो लगातार मोदी सरकार के कामकाज पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। अभिनव प्रकाश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के एलुमिनी भी रहे हैं और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजसमंद कॉलेज में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इसके पहले इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को जवाब दिया है और तेजस्वी सूर्या राहुल गांधी को जवाब देते हुए पत्र में कहा है कि नमस्ते राहुल जी, हम 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के व्यस्त कार्यक्रम के बीच में महत्वपूर्ण शासन मुद्दों पर चर्चा और बहस में आपको शामिल होने की इच्छा की सराहना करते हैं। अभिनव प्रकाश ने भी इसका जवाब दिया। अभिनव प्रकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद दिया और उन्होंने लिखा कि मुझे नामांकित करने के लिए तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद। मैं राहुल गांधी से बहस के लिए सहमत होने के लिए उम्मीद कर रहा हूं। सभी मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए, चाहे लोकतंत्र हो, संविधान हो, शासन हो या रोजगार। उम्मीद है रायबरेली से नहीं भागेंगे राहुल गांधी। अभिनव प्रकाश ने यह बात कही है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अभिनव प्रकाश ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह बहस से उस तरह नहीं भागेंगे जैसे वह अमेठी से भाग गए, अन्यथा कौन जानता है कि उन्हें अगले चुनाव में रायबरेली से भी भागना पड़े। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद आपको इसकी कहानी और भी बताएंगे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से बहस करने का निमंत्रण स्वीकार किए हुए एक दिन बीत गया, लेकिन 56 इंच के सीना वाले अब तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अभिनव प्रकाश ने राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी से भागने के बाद क्यों कही। दरअसल राहुल गांधी अमेठी से 2014 में चुनाव लड़े थे, जीत गए। 2019 में चुनाव लड़े, स्मृति ईरानी से हार गए। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 2019 में 2 जगह से उन्होंने नामांकन पत्र भरा था, वायनाड और अमेठी। इस बार भी उन्होंने 2 जगह से नामांकन पत्र भरा है, वायनाड और रायबरेली। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अमेठी को छोड़कर रायबरेली में शिफ्ट कर लिया है अपने आप को और वहां ही से नामांकन किए हैं। रायबरेली से इससे पहले उनके मां सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद के तौर पर नामित हो गई हैं। इसी वजह से राहुल गांधी को यहां से नामांकन भरना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी कह रही है कि रायबरेली इसीलिए चले गए क्योंकि अमेठी से उन्हें डर लग रहा था और वो इसीलिए अमेठी से भाग गए। ऐसा ना हो कि डिबेट से वो भाग जाए। हालांकि डिबेट को लेकर यह भी बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप 1-to-1 करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से तैयार हैं, इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो खुद आप सुन लीजिए। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।
अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी और अभिनव प्रकाश के बीच में ये बात वार प्रतिवार हो ही रहा है। तो ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी रायबरेली से अभी नामांकन पत्र डाले हैं। बीजेपी की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार भी हैं जो मैदान में उतरे हैं, लेकिन वहां पर रायबरेली में लगातार प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केएल शर्मा काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी के काल से ही वो रहे हैं यहाँ पर और कामकाज देखते रहे हैं और इस बार अमेठी से उनको उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली से खुद राहुल गांधी उतरे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने अगर डिबेट के लिए चुनौती दी थी तो फिर उनके तरफ से, बीजेपी की तरफ से अभिनव को मैदान में क्यों उतारा गया है। हालांकि ये सब आगे के समीकरण में भी पता चलेगा और आगे इस पर कुछ बयान आते हैं दोनों पक्ष से तो भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।